हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है वो कलेक्टिव नहीं होगी। ओके, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मुझे पायल में रखने की जरूरत है, तो यहाँ पर आज मैंने 2 पायल रखी हुई है। इस रीडिंग को मैं पायल से करना चाहूंगी। ओके, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें से आपको एक कैंडल चूज करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसका टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। ओके, एंड जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन हुआ था कि ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग में यहाँ पर करने वाली हूँ, ये बाबा के मैसेज हैं। ओके, जैसे हनुमान बाबा आपको क्या छप्पड़ फाड़ कर देना चाहते हैं। ओके, कहते ना कि लूट सको तो लूट लो। सुना ही होगा आप सभी ने, है ना, कि ये वो कृपा है जो छप्पड़ फाड़ कर आपको मिल रही है। लेकिन ये कृपा किस रूप में आ रही, कैसे आ रही है, वो आप रीडिंग में देखोगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर आपको बहुत हार्डली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन बचे हैं। ओके, मेरा टेरो कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से, बहुत सारी सोल्स वहां पर आ चुकी हैं। जो भी ब्लास्ट हैं वही सोल वहां पर आए हैं। ओके, अभी भी जो ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स को लर्न करना चाहते हो, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। कोर्स की डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, वहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप कर सकते हो। ओके, बहुत डिटेल में कोर्स होगा एंड काफी लंबा भी चलेगा ये कोर्स। कोई किसी भी तरीका, जैसे यहाँ पर होता है ना कि हमें इस कोर्स में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जैसे कहते हैं ना कि पूरा सब कुछ आपको उस कोर्स में दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी वहां पर होंगी, तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहूंगी। ये है पायल नंबर 1। ये ऑरेंज पायल है। ठीक है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 है पिंक। बिल्कुल पीस से, शांति से अपनी पायल से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर एक पायल पर आप नहीं जाना चाहते हो तो पूरी पायल आप, मतलब पूरी रीडिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर हनुमान बाबा आपको किसी ना किसी रूप में वो जरूर करें। और जय श्री राम कमेंट सेक्शन में भर देना है, और आपकी जो भी विश हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, क्योंकि कमेंट सेक्शन को कहते नहीं के लिए मेरी वो एनर्जी है। आपकी रीडिंग देखकर एनर्जी आती है तो एनर्जी बैलेंस भी होती है। जैसे कमेंट्स आप यहाँ पर करते हो, मुझे वो एनर्जी मिलती है। ओके, क्योंकि आप भी एक ब्लेस्ड सोल हो। ओके, तो ज्यादा ना करते हुए मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ, क्योंकि ये आपकी फेवरेट रीडिंग है। ओके, कभी कभी मैं भी शौक हो जाती हूँ। लास्ट रीडिंग में जो यहाँ पर निकला था कि पुल पर कोई आता जाता है, तो आपने बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई करा। ओ माय गॉड, मैं खुद शौक हो जाती हूँ वहां पर। ओके, तो इस ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, इसमें भी अगर कुछ यहाँ पर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बताया जरूर करो आप। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ऑरेंज कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग है तो इंट्यूशन से की जाती है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, कार्ड को हम लास्ट में इसको ओपन करेंगे। ठीक है, कि जो भी यहाँ पर निकलता है वो इसमें यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी और कार्ड से मैं भी देखने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पर 21 नवंबर से मैं अपना टेरो कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। उस कोर्स की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो हनुमान बाबा आपको क्या छप्पड़ फाड़ कर देने वाले हैं। ओके, मुझे फर्स्ट मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि कहते ना कि जब जरूरत से ज्यादा खुशी मिलती है, जब जरूरत से ज्यादा हमें, कहते ना कि इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, इतना तो हमने मांगा भी नहीं था, या तो हमने इतना तो बोला भी नहीं था, और बाबा ने आपको जैसे कहते ना कि इतना दिया है, जैसे
मैं कैसे एक वो माँ का गाना है ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, मेरी माँ ने इतना दिया। यहाँ पर ये माँ की जगह हनुमान बाबा हैं। ओके, जैसे हनुमान बाबा आपको इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि आप ये बोलोगे कि इतनी तो मेरी शायद कैपेसिटी नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं है, या इतनी तो मेरी क्षमता नहीं है, या इतनी तो मेरी सोच यहाँ पर नहीं है, जितना बाबा आपके ऊपर यहाँ पर कृपा बरसा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाबा का और आपका जो रिश्ता है बहुत गहरा है भाई, बहुत गहरा रिश्ता है आपका और आपके हनुमान बाबा का। जैसे इस रिश्ते में कोई अगर आने की कोशिश करेगा ना, बाबा उसको कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे मसल कर उसको फेंक देंगे। आप अपनी ऊर्जा को जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे ये बताओ। अपनी ऊर्जा को समझते हो कि नहीं समझते हो? आप अपने आप को बहुत मामूली चीज, मतलब यहाँ पर ऊर्जा में आप अपने आप को लेते हो, आप खुद ही यहाँ पर अपने आप को हल्के में यहाँ पर लेते हो। तो उसका देखो वो आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपका एक बड़प्पन है। ओके, जैसे आपको जितना अपने आप को दिखाना चाहिए या जितना अपने आप को अपने खुद के बारे में यहाँ पर बोलना चाहिए, आप उतना करते ही नहीं हो अपने खुद के लिए यहाँ पर। और ये बाबा, हनुमान बाबा जैसे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो आप डिजर्व करते हो या जो आपको चाहिए, आप उनसे दिल खोलकर क्यों नहीं बोलते हो, या दिल खोलकर आप उनसे कनेक्ट क्यों नहीं करते हो, या दिल खोलकर जैसे आप उनसे क्यों नहीं गए? क्या मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप उनसे कुछ खुलकर मांगोगे या कुछ बोलोगे तो आप लालची में कहलाओगे, कि आप लालची हो या ग्रिडी हो, या आपको जो मतलब कहते हैं ना कि बाबा से सिर्फ एक बाबा आपको पता है क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ पर, तो आप खुलकर बाबा के सामने यहाँ पर बोलो। वो आपको हर हाल में देंगे, चाहे कैसे भी दे, पर वो देंगे जरूर आपको यहाँ पर, क्योंकि बाबा आपकी नीयत को जानते हैं, बाबा आपकी इंटेंशन को यहाँ पर जानते हैं। तो किसी भी तरीके से अपने आप को आप अपने आप पर कुछ ऐसा ठप्पा अपने खुद से मत लगाओ। आप वो हो ही नहीं। आप सोचते हो कि नहीं मैं कुछ और मांगूंगा बाबा से यहाँ पर तो मेरी जैसे कहते हैं ना कि मेरी भक्ति पर शक किया जाएगा, या मेरी भक्ति को जिस तरीके से मुझे देखना चाहिए शायद मैं अपनी खुद की नजरों में, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जैसी आपकी भक्ति है वैसा आपका स्वभाव है। ओके, अगर आप भक्त हो, आप उनके, अगर भक्त पर कुछ चीजें आती हैं या भक्त की आंखों में हनुमान बाबा आंसू देखते हैं, तो उनकी भी ऊर्जा आपको महसूस होती होगी। वो आपको मतलब यहाँ पर आपको वो फील कराते हैं, महसूस कराते हैं कि आपके साथ बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। ओके, हनुमान बाबा आपको यहाँ पर छप्पड़ फाड़ कर यहाँ पर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने मतलब चीजों को बहुत कुछ बदलना चाहा। ओके, बदलना चाहा, एक बदलाव की तरफ आप अपने आप को ले जाने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से आपने चीजों को बदलना चाहा या बदलना आपके एक बदलाव को लेकर चलना आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है। ओके, तो बाबा जो काम आप नहीं कर पाए ना, या जो चीजें जिस तरीके से आप दिखाना चाहते थे, या आपकी नजरें हो सकती हैं, दूसरों की भी नजरें हो सकती हैं, तो बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितना हो रहा है उतना आप करो, बाकी का आप बाबा के ऊपर यहाँ पर छोड़ दो। आप चाहते थे कि बदलाव आए तो वो आएगा। ओके, लेकिन वो आपके थ्रू यहाँ पर आएगा, जिस चीज को आप यहाँ पर बदलना चाहते हो, लेकिन वो बाबा अपने तरीके से उस चीज में आपको वहां पर लेकर जाएंगे। ओके, किसी को यहाँ पर बहुत बड़ी स्माइल अपने फेस पर यहाँ पर लाने की जरूरत है, क्योंकि बाबा आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको जो वो देने वाले हैं वो छप्पड़ फाड़ कर आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी टाइम से आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में सफर यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी आपने कहते नहीं कि आपने किसी ऐसे समय को जैसे अपना बनाया है। कहते नहीं कि सुख को तो हर कोई अपना बना लेता है, लेकिन जब समय हमारी जैसे परीक्षा लेने आता है, जब समय हमें यहाँ पर कहते ना कि कहते ना कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने आता है,
तो वो जो आपका समय था, दुखी वाला जो समय था, आपने उसे भी गले लगाया, उसे भी यहाँ पर प्रेम दिया। अब आप बोलोगे कि सरला आप कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर समय को कोई कैसे प्रेम दे सकता है? दे सकते हो, आप दे सकते हो, क्योंकि आपने कभी भी समय को यहाँ पर दोष नहीं दिया, उस समय को भी आपने इंजॉय करा है। उसे कहते हैं कि हर सिचुएशन में आपने इंजॉय यहाँ पर करा। बेशक आपको दुख हुई है, तकलीफ हुई है यहाँ पर, लेकिन बाबा ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके उस इस बड़प्पन को, क्या आप कैसे किसी को यहाँ पर चीजों को बदल देते हो, ओके, अपने नेचर से, अपने प्रेम से, अपने स्वभाव से। तो यहाँ पर बाबा आपको जो भी आपने, जिस चीज को भी आपने हंसते हंसते गले लगाया है, ओके, उसी में ही आपको वो छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि नियत, अगर नियति में लिखा है, अगर नियत साफ है तो वो हर हाल में मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। ओके, तो बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी नियति अच्छी है। ओके, नियत अच्छी और नियति तो है ही है वो बाबा की देने की। तो आपको बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जहां पर आप बहुत ज्यादा शौक हो सकते हो। छप्पड़ फाड़ कर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर बाबा की कृपा तो बरस रही है। ओके, बाबा की कृपा को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हल्के में मत लेना। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हल्के में बहुत लेता है बाबा की कृपा को, लेकिन आपके लिए जो होगा वो बहुत आश्चर्यचकित, हैरान करने वाला यहाँ पर होगा। ऐसे ऐसे लोग आपके सामने यहाँ पर टकराएंगे जो आपको देखकर बहुत शौक हो सकते हैं, जो आपको देखकर, कुछ लोग, ऐसे ऐसे लोग भी टकराएंगे जो आपको देखकर शौक हो जाएंगे, या कुछ देखकर आपको खुश भी हो जाएंगे। कुछ लोग देखकर आपको कहते ना कि पीछे हटने की भी कोशिश करेंगे। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, कुछ लोग जैसे वो सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग जैसे आपको शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों से आपको भी पीछे हटने की जरूरत है। ओके, क्योंकि बाबा जो देने वाले हैं, जो छप्पड़ फाड़ कर आपको मिलेगा वो आपका मान सम्मान भी आपको मिलेगा। मान सम्मान आपको आपके जैसे यहाँ पर ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूं, मान सम्मान मतलब यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने अपने आप को अकेले में रहकर इतना बारीकी से अपने आप को समझा है, जाना है कि जहां पर कोई समय भी आपको यहाँ पर गलत करने की कोशिश करेगा तो भी आप गलत हो ही नहीं सकते। ओके, तो ये बाबा आपको क्या छप्पड़ फाड़ के यहाँ पर दे रहे हैं कि छप्पड़ फाड़ कर, तो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज ऑटोमेटिक आपके करीब आ रही है। ओके, आप खुद यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आपको अगर कुछ चीज ऐसी हो जाती है आपके साथ में तो आपको दुखी या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हो या परेशान हो सकते हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो खेल बिल्कुल क्षण भर का हो सकता है, 2 मिनट बाद चीजें अपने आप वहां पर बैलेंस में आ जाएंगी। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी लॉन्ग जर्नी पर आप जा रहे हो तो थोड़ा संभल कर आपको जाने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से आपको जाने की जरूरत है। बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 आवर्स आप बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि बाबा आपको जो छप्पड़ फाड़ कर आपको जो देने वाले हैं वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, और ये आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स भी हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्लावर क्यों डाले उसका मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये लव की एनर्जी है ना, कंपेशन की एनर्जी है। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज को खोलते हुए नजर आ रहे हो। आपके जो इमोशंस है वो खुल खुल कर यहाँ पर बाहर आएंगे। ओके, बाबा आपको क्या छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिल में जो भी बातें हैं, जिस इंसान के लिए, जिस पर्सन के लिए आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, तो ये जो सिलसिला है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये आगे बढ़ सकता है। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि छप्पड़ फाड़ कर आपको मिल रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पर हो
उस जगह आप खड़े हो कि जहां पर आपके लिए हर चीज इक्वल नजर आ रही है, आपको कोई चीज कम ज्यादा यहाँ पर नहीं लग रही है कि नहीं मुझे सबसे पहले ये प्रायोरिटी है, या ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो भी चलेगा लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं इस ऊर्जा में यहाँ पर देख ही नहीं रही हूँ। आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि सेंटर में आप खड़े हो और चारों तरफ आपके लिए हर चीज फैली हुई है यहाँ पर। तो ये छप्पड़ फाड़ कर कम में से भी नहीं है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज का ताला यहाँ पर खुलने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर, आपके पूर्वज आपके लिए बहुत पैशनेट है। आपके पूर्वज आपको बहुत इतना, आपको वो इतना, मतलब यहाँ पर हनुमान बाबा के मैसेज है, हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वजों का कुछ ऐसा काम हुआ है या कुछ ऐसी चीजें उन्हें समझ में आई है या पता चला है जो काफी टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो उस चीज में लगे हुए थे। ओके, वो उस चीज में यहाँ पर लगे हुए थे। एंड मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज और ये क्यों आया है। ओके, एंड जो छप्पड़ फाड़ कर आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक गति है आपकी। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई कोई अपने बच्चों को लेकर भी अपने फ्यूचर के मामले में बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो हनुमान बाबा आपको ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके बच्चों का करियर बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। उसके लिए बहुत ज्यादा आप हैप्पी रहोगे, खुश यहाँ पर आप रहोगे। ओके, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके बच्चे की तरफ यहाँ पर आ रही है और उसमें काफी ग्रोथ के, आगे बढ़ने के काफी चांसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये एक आपके लिए छप्पड़ फाड़ कर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एंड यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, आप बेशक आप कुछ बाबा से मांग नहीं रहे हो, लेकिन जो बाबा आपको देने वाले हैं, ओके, उसी में ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन है। आप मत मांगो, मत बोलो, लेकिन वो तो समझ रहे हैं, उन्हें सब पता है। ओके, लेकिन बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर बाबा जो देने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है करंट में जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही, जो भी परेशानी आपको यहाँ पर चल रही है, उससे तो आप यहाँ पर बाहर निकलोगे ही निकलोगे, लेकिन उससे भी बढ़कर आपको कुछ यहाँ पर बाबा ऐसी गुड न्यूज देने वाले हैं जिसको सुनकर आप हक्के बक्के रह सकते हो एंड बहुत ज्यादा खुश हो सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद से भी परे, ओके, उम्मीद से भी ज्यादा ये आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही है। छप्पड़ फाड़ कर जैसे आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, कहते हैं ना कि कृपा बरसती है, तो चारों तरफ से बरसती मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए। मुझे ऐसा लगा आपके हाथों में मनी के बहुत, आप मनी को, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मनी के लिए बने हैं आपके हाथ। आपके हाथों को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहते मनी मैग्नेट है आपके हाथ। जैसे आपकी हाथों की जो हथेलियां हैं वो मनी को अट्रैक्ट यहाँ पर कर रही हैं। ओके, एंड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने पास्ट में मनी को लेकर आपने बहुत ज्यादा दान पुण्य यहाँ पर आपने किया है। ओके, तो ये जो मनी मैग्नेट के, क्योंकि जो दिया है आपने वो हनुमान बाबा आपको पलटकर वापस आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर छप्पड़ फाड़कर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, किसी का ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पर आपकी तरफ नजर आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप कुछ यहाँ पर साइन कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज यहाँ पर आपको देने वाले हैं हनुमान बाबा। ओके, आप एक काम करो, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर रुकी हुई है, ठीक है, अगर कोई किसी में कुछ आप उसे सेल करना चाहते हो या आपकी प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई है या कोर्ट केस यहाँ पर आपको चल रहा है, तो बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं बस उसके नाम का एक हनुमान चालीसा पढ़कर, ठीक है, हाँ सॉरी, पढ़ना नहीं है, आपको लिखना है। हनुमान चालीसा आपको लिखना है और वो जो हनुमान चालीसा लिखी हुई है उसे आपको हनुमान बाबा को अर्पित कर देना है। कोई भी मंदिर हो उनके चरणों में आप छोड़कर आ जाओ, ठीक है। उस पर जो सिंदूर होता है बाबा को जो चढ़ता है, वो सिंदूर आपको उनको उस हनुमान चालीसा जो लिखी हुई है उसके ऊपर सिंदूर डालना है, ठीक है, और राम आपको लिख देना है ये कि ये हमारा काम नहीं बन रहा है, आप इसे देखो, आप इसे बनाओ।
ओके, आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन 15 डेज आपका वो काम बनेगा। विद इन 15 डेज, चाहे कोई प्रॉपर्टी कैसी क्यों हुई, कहीं क्यों ना फंसी हुई हो, वो हर हाल में आपको मिलेगी। और इस रेमेडीज को आप यहाँ पर किसी भी उसमें आप ले सकते हो, चाहे बच्चों की बीमारी के लिए, चाहे बच्चों की हेल्थ के लिए, चाहे उनके करियर के लिए, या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो उसके लिए आप ये भी करो, ये करो। आप देखो कितना आराम और रिलीफ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई अपने बच्चे की तरफ से बहुत ज्यादा दुखी रहता है, परेशान यहाँ पर रहता है, तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं आपको बिल्कुल भी चिंता या किसी भी उसमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो बच्चा है वो बहुत ही होनहार है, काबिल है। उसकी काबिलियत को पहचानो, उसकी काबिलियत पर शक मत करो। ओके, वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर पल किसी ना किसी चीज से वो चौकन्ना करना चाहता है, हर पल वो आपको किसी न किसी परेशानी से वो आपको निकालता है। तो बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपका बच्चा आपसे बोलता है, किसी कुछ छोटा सा ही है, ओके, हो सकता है उस रूप में हनुमान बाबा बुलवाते हो, तो उस पर विश्वास करना है आपको। ओके, एंड किसी के लिए यहाँ पर राम राम लिखने के लिए भी बोला जा रहा है, तो ये हनुमान बाबा आपको छप्पड़ फाड़ कर देने वाले हैं। किसी के घर में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हनुमान बाबा की इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है कि कितने के को बस यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जब हमें जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो कोई जो हल्का आदमी होता है ना वो हवा में उड़ने लगता है। आपको स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड बनकर रहना है, हवा में नहीं उड़ना है, हवा में बातें नहीं करनी है। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, मान सम्मान हनुमान बाबा आपको देने वाले हैं। ओके, तो मैं रीडिंग को ज्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि मुझे पाइल नंबर 2 भी करना है, मेरी भी एनर्जी बैलेंस होती है। ये यहाँ पर रिलीज। ओके, यस, हल्के की जो मैंने यहाँ पर बातें करी हैं, हल्का, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स आपको इसलिए ही मिल रही है क्योंकि आपने अपने आप को इतना हल्का कर दिया है। एक स्पेस अपने, कितने के अपने आप को अपने स्पेस देना स्टार्ट करा। जब भी कुछ न्यू आता है उसके लिए स्पेस होना चाहिए। ओके, जैसे हमारे दिमाग में न्यू थॉट्स जब भी आएंगे कि जब हमारे दिमाग मतलब यहाँ पर बहुत पीस में होगा, खाली होगा। ओके, खाली से मतलब वो नहीं है कि खाली दिमाग शैतान का घर, खालीपन, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं होंगे, और वो आपका माइंड जो है वो कितने कि अपनी उस कैपेसिटी में आएगा, उस क्षमता में यहाँ पर आएगा जहां पर आपके अंदर नए माइंड के अंदर नए नए सेल्स बनेंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए विचार यहाँ पर उत्पन्न होंगे। ओके, जहां पर आपको आपकी माइंड की शक्ति का, पावर का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो ये वही है हल्कापन, माइंड बॉडी सोल से आप इतना हल्के हो रहे हो कि आप कितने की स्पेस आपने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया है, बिल्कुल खाली है। ओके, जैसे अब यहाँ पर अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप अपने भीतर यहाँ पर क्या डालते हो। किसी को अपनी डाइट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन, ध्यान आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। ओके, बटरफ्लाइज आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसे जो वाइट कलर के होते हैं और बहुत ज्यादा फ्लावर, ऐसे फ्लावर भी आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग भाई, और रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये पिंक पाइल चूज करी है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी टैरो कोर्स 21 से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी कोर्स की पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो हनुमान बाबा आपको क्या छप्पड़
फाड़ कर देने वाले हैं। ओके, क्या छप्पड़ फाड़ कर आपको देने वाले हैं? पाइल नंबर 2, छप्पड़ फाड़ कर तो आपको वो मिल रहा है ना कि जो मतलब जिसके लिए दूसरे यहाँ पर मर रहे हैं। ओके, जो दूसरे भी जो आपको मिलने वाला है, जो दूसरे उसके लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है ना, दूसरे ये सोच रहे हैं कि शायद हमें तो ये सारी चीजें 7 जन्मों तक भी ना मिल पाएंगी। ओके, ये शायद हमारी हमारी जैसे कहते हैं ना कि ये कहते हुए भी सुनोगे कि भाई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है, ये कहते हुए भी आप यहाँ पर सुनोगे कि जो बाबा आपको छप्पड़ फाड़ कर जो देने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि आप छप्पड़ फाड़ कर आप दूसरों के मुख से अपनी बहुत तारीफ सुनोगे, बहुत तारीफ है कि यहाँ पर सुनोगे। शायद इतनी तारीफ आप सुनोगे कि आपने शायद आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या जैसे कभी कभी चीजों को हम किसी से उम्मीद मतलब यहाँ पर थी नहीं, और वो इंसान आपको बहुत ज्यादा अलग नजरों से देख रहा है, या अलग आपको दिखाने की या बताने की कोशिश कर रहा है जिससे उम्मीद नहीं थी। तो उस पर थोड़ा सा हमें कहते हैं ना कि हम उस पर थोड़ा सा डाउट करने लगते। तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको उसको समय देना है। ओके, क्योंकि वो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो सकती हैं। ओके, छप्पड़ फाड़कर पाइल नंबर 2 आपको क्या मिलने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आप अपने पैरों से काफी ज्यादा परेशान रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों में आपको राहत मिलते हुए नजर आ रही है। आप बहुत चीजों को आप बहुत ब्यूटीफुली करते हुए आगे की तरफ बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। छप्पड़ फाड़कर आपको ये मिल रहा है कि जिस चीज में आपको यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि आप प्रोटेक्शन में नहीं हो और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई साथ नहीं है, आपका कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, या आप जैसे यहाँ पर जैसा आप सोचते हो, जैसा आप यहाँ पर करते हो, कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, कम देखने लगते हैं। ओके, तो एक कमजोरी में क्या जैसा मैं करता हूँ ऐसा तो कोई नहीं करता है, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को कमजोर फील कराना। ओके, यहाँ पर जो हनुमान बाबा आपको जो छप्पड़ फाड़ कर दे रहे हैं वो यही है कि सबसे पहले तो आपके खुद के प्रति जो डाउट है, ओके, वो क्लियर होंगे। आपको अपने खुद के बारे में बहुत क्लैरिटी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। एंड किसी का नेचर स्वभाव बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई चुप चुप रहता है, शांत रहता है। ओके, तो आपको अपनी चुप्पी और अपनी शांति से कुछ लर्न या कुछ सीखने की भी आपको यहाँ पर जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बेवजह आप चुप हो या बेवजह आप यहाँ पर शांति को लेकर बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं। उससे भी कुछ यहाँ पर आप लर्न करोगे। ओके, जैसे कहते हैं कि शांति को देखा जाए तो यहाँ पर वो हमारे जीवन का सोना है। ओके, सोना जैसे कहते हैं ना कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। समय और शांति को जब हम एक कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे वहां पर ही जैसे कहते हैं कि कीमत का अंदाजा हमें वहां पर पता चलता है। ओके, तो हनुमान बाबा आपको छप्पड़ फाड़ कर जो मिलने वाला है वो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई ऐसा नाम दिया जाएगा, या आपको कुछ ऐसी उपाधि, या आपको कुछ ऐसी लोगों की तरफ से कुछ इतना एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पर जिसमें आपकी समाज में वाहवाही होगी, या समाज में आपको बहुत मतलब प्रतिष्ठावान एक कहते हैं ना कि पर्सन के रूप में आपको यहाँ पर देखा जाएगा कि जो सोल कहते हैं ना कि अगर आगे बढ़ना चाहती है, अगर कुछ करना चाहती है, ओके, तो उसके अंदर कितना जज्बा होना चाहिए, उसे कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ बोलना है, कैसे अपने आप को दिखाना है। शायद इस चीज की आप मिसाल यहाँ पर बन सकते हो। ओके, क्या छप्पड़ फाड़कर हनुमान बाबा आपको देने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है खेतों की बहुत बड़ी फसल है आपकी। आप अपनी फसल को जैसे कहते हैं ना कि अपना धन यहाँ पर आप मानते हो, और ऑब्वियसली वो धन ही है आपका यहाँ पर। तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी असीम कृपा है, और आपकी जो फसल है
वही आपका धन है, और उसमें आपको छप्पड़ फाड़ कर जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो उम्मीद से भी परे है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी किसी अंगूठे में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या आप सीरियसली नहीं लेते, तो आपके लिए बताया जा रहा है कि उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। ओके, एंड आपको हनुमान बाबा जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफी चीजें आपके घर में परिवर्तन होते हुए नजर आएंगी। जो छप्पड़ फाड़कर आपको मिल रहा है आपके घर से रिगार्डिंग यहाँ पर मिल रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने घर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, विचार करते हो। ओके, तो हनुमान बाबा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसी रणनीति आपके लिए यहाँ पर बना रहे हैं कि घर को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रही, परेशानी चल रही है आपकी, वो बहुत जल्दी आपकी यहाँ पर रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज में आपके घर की जो भी दिक्कतें हैं वो सब आपकी यहाँ पर खत्म होते हुए मुझे नजर आ रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर क्या छप्पड़ फाड़कर आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि धन से रिलेटेड कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ताकतवर बना रही है, बहुत स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको दे रही है। ओके, तो ये मनी से रिलेटेड आपके लिए जो ब्लॉकेज थे वो सब, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उन सब चीजों को रिलीज कर दिया है। ओके, उन सब चीजों को रिलीज कर दिया है। एंड यहाँ पर किसी के दादा परदादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दादा परदादा या उनके भी जो पूर्वज रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही, ओके, बहुत ही आपके लिए हितैषी हैं, वो आपके हितैषी हैं। ओके, आपके जो पूर्वज हैं उनका जो कहते हैं ना कि स्थान है, ओके, जो हम अपने खेतों पर बनाते हैं या जहां पर बनाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि खेतों पर आपके कोई पूर्वजों का स्थान है, वहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए और वहां मत्था टेक कर आपको जरूर आना चाहिए। ओके, आपके जो पूर्वज है आपसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब आप उनके स्थान पर जाओगे या जब उनसे प्रार्थना करोगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ओके, ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। एंड हनुमान बाबा जो आपको देने वाले हो छप्पड़ फाड़कर आपको यहाँ पर मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप छोटी छोटी गलियों से यहाँ पर जाते हो और बहुत ही सुकड़ी सुकड़ी सी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां। ओ माय गॉड, मेरा हैंड क्यों गया एकदम नीचे। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जिस गलियों में से यहाँ पर आप जाते हो थोड़ा सा ध्यान से निकला करो, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि कितनी बार आप गिरते गिरते बचे हो वहां से, और एक दो बार तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ कुछ हादसा भी हो चुका है। ओके, तो जब भी आप निकलते हो तो ध्यान से आप निकला करो। ओके, यहाँ पर हनुमान बाबा जो आपको छप्पड़ फाड़ कर देने वाले हैं वो आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके पीछे आपने कुछ चीजों को मतलब करके छोड़ दिया है। ओके, जैसे कर छोड़ दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज में आपको कोई सक्सेस, सफलता अभी तक यहाँ पर नहीं मिली थी और वो चीजें आपने करके छोड़ दी हैं, तो बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आप फिर से उस काम को बहुत ध्यान से या बहुत ईमानदारी से या बहुत पेशेंट एनर्जी से काम करोगे और उसमें आपको बहुत कुछ चीजें अलग और डिफरेंट वे में करोगे और उसमें आपको बहुत रुचि आपको मिलने वाली है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। छप्पड़ फाड़ कर मुझे यहाँ पर आपको धन है, आपके लिए कोई धन है या किसी तरह का कुछ ऐसा उपहार है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है हनुमान बाबा की जो आपने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो होने वाला है, ये जो छप्पड़ फाड़ कर आपको मिलेगी ब्लेसिंग धन से रिलेटेड, ये आपको सपने में बता दी जाएगी।
क्लियर मैसेज है। इसका संकेत आपको हनुमान बाबा देंगे कि कब, कहाँ, किस टाइम पर आपको ये प्रॉपर्टी या जो भी धन है ये मिलेगा आपको, पर मिलेगा जरूर आपको। ओके, किसी ने अपनी बुक के अंदर कुछ लिख रखा है तो हनुमान बाबा को सब पता है, तो उसे आप रिलीज कर दो। ठीक है, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत पहले किसी से कुछ बात यहाँ पर बोली थी। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बात ऐसे बोली थी कि शायद आपने एवं ही बोल दिया था। ओके, जैसे हम ऐसे बोल देते हैं ना कि कहाँ सच होने वाला है, बोलने में क्या जाता है ना, बोल देते हैं। जैसे हम हंसी मजाक में कुछ ऐसा बोल देते हैं, जिसको सुनकर दूसरे भी बहुत शौक हो जाते हैं, जिसको बोलकर हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाबा आपको वही देने वाले हैं। ओके, बाबा आपको वही देने वाले हैं, और ये छप्पड़ फाड़ कर आपको दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि भैया ये तो कहते हैं ना कि बारिश कर दी, जैसे नरसिंह ने बारिश करी थी ना आपके में, मतलब सबके ऊपर उस टाइम पे, ऐसे बाबा आपके ऊपर यहाँ पर कोई इस तरह की बारिश करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल रही हैं, आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती मुझे नजर आ रही है। बहुत सारे ऑफर या जॉब से रिलेटेड या कुछ नया आप यहाँ पर करना चाहते हो, कुछ नया आप स्टार्ट यहाँ पर करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपको ऑफर बहुत आएंगे। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आती है आपके लिए, उसे आपको लेने की जरूरत है, उससे पीछे नहीं हटना है आपको, क्योंकि ये जो बाबा आपको दे रहे हैं, छप्पड़ फाड़ कर आपको यहाँ पर दे रहे हैं, एंड इसमें आपकी ग्रोथ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, बिना चप्पल के वो चलता है, पहनता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है आपको चप्पल पहनकर रहने की जरूरत है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि किसी की छप्पड़ फाड़ कर हनुमान बाबा आपको क्या देने वाले हैं, किसी की नजरों से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप हर चीज को अपनी नजरों से देखना आप स्टार्ट कर दोगे। जैसे अभी तक आप काम तो आप करते थे, लेकिन आपको खुद को ये फील नहीं होता है कि काम आप कर रहे हो लेकिन दिमाग किसी और का, नजरें किसी और की यहाँ पर, तो ये सत्य है। इस चीज पर थोड़ा सा गहराई से जाने की, देखने की कोशिश यहाँ पर करना। लेकिन अब सब कुछ आप ही की होगी, नजरें भी आपकी होगी, दिमाग भी आपका होगा। ओके, तो ये हनुमान बाबा के मैसेज हैं आपके लिए, जो आपको छप्पड़ फाड़ कर आपको दे। मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी की डायरेक्शन यहाँ पर बदल रहे हो, कोई डायरेक्शन यहाँ पर बदलता मुझे नजर आ रहा है। कोई कहीं आप दूर जाकर आप रहना चाहते हो, है ना, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत यहाँ पे रह लिया, बहुत यहाँ पर जी लिया, अब यहाँ से कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। ओके, तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप जो करना चाहते हो उसे कर सकते हो आप। ओके, किसी की लाइफ में न्यू रिलेशन आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड कोई यहाँ पर बहुत बड़ी सी बिंदी लगाता है। ओके, अपने ललाट पर या अपने फोरहेड पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि इतनी बड़ी बिंदी आपको लगाने की जरूरत नहीं, छोटी सी भी आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ पर आपके लिए नहीं है। ओके, जब आप किसी का नाम यहाँ पर लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप किसी का नाम यहाँ पर लेते हो तो चाहे वो सुने या ना सुने, उसके फेस पर जरूर स्माइल आती होगी। ये पता नहीं मेरेकल्स है। ओके, ये मेरेकल्स हैं। तो मतलब यहाँ पर जो हनुमान बाबा को छप्पड़ फाड़ के दे रहे, वो किसी मेरेकल से भी कम नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये टेलीपैथी जो होता है ना, टेलीपैथी से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। आप टेलीपैथी जैसे कहते हैं ना कि दूसरे आपके बारे में यहाँ पर कोई बातें कर रहा था, आपको तुरंत यहाँ पर पता चलेगा, उसका उसका नाम आपके माइंड में जरूर क्लिक होगा। ओके, आपको सडन उसकी, जैसे कहते हैं ना कि उसके बारे में यहाँ पर आभास होना शुरू हो जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है काफी शॉकिंग भी हो सकता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। क्या छप्पड़ फाड़ कर आपको दिए रहे हनुमान बाबा।
आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपकी थी और आपने उसे फिर भी मना करा। भाई आपने क्यों मना करा? आप, कोई आप ही की चीज थी और आपसे बार बार पूछे क्या आपका है, क्या आपका है, लेकिन आपने फिर मना किया, क्यों? नहीं ये मेरा नहीं, क्यों मना करा? वो आप ही का ही है। ओके, तो उस पर आपको जो आपका है उसे आपको लेने की जरूरत है, मना नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि छप्पड़ फाड़ कर आपको आपकी आपकी मासूमियत बहुत चीजें अट्रैक्ट यहाँ पर कर रही है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली देखूं तो आपके लिए बहुत चीजें आपको आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड भी आ रही हैं। आपके साथ हनुमान बाबा बहुत मैरेकल्स भी कर रहे हैं, चमत्कार भी यहाँ पर कर रहे हैं आपके साथ। पता है पाइल नंबर 2 आपके साथ क्या होगा कि करना कुछ चाहोगे, हो कुछ और जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि ये गलत है और ये सही है, तो आप इस तरफ बढ़ोगे ना तो आपका दिमाग घुमा दिया जाएगा और आप इस तरफ बढ़ जाओगे। ओके, तो ये मेरेकल से कम नहीं है। तो ये क्योंकि इधर आपके लिए वो सक्सेस है, वो ग्रोथ है, और यहीं से आपको छप्पड़ फाड़ कर दिया जाएगा, तो कुछ का दिमाग भी घूमेगा। ओके, अचानक किसी के मन में कुछ बातें भी क्लिक हो सकती है। मुझे बोला जा रहा है कि स्टॉप करना है रीडिंग को। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर इस कार्ड को ग्रेट एंड द फूल। ओके, यहाँ पर पाइल नंबर 2 जो हनुमान बाबा आपको छप्पड़ फाड़ कर देने वाले हैं। मैं सच बताओ ना, आपको, आप ये बोलोगे कि यस आप ब्लेस्ड सोल हो। जिस पर हनुमान बाबा की कृपा है उसी के साथ में ऐसे मिरेकल्स होते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ऐसे चमत्कार यहाँ पर होते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर बाबा की आना शुरू हो चुकी हैं या आ चुकी हैं। ओके, एंड आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हुए, उस ब्लेसिंग्स के साथ इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आप बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर खुश रहोगे, इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको मिलता हो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सेटिस्फेक्शन आप समझ सकते हो कि क्या होता है, कि हाँ यहाँ पर अब मैं संतुष्ट हूँ, यहाँ पर मैं खुश हूँ। तो बाबा आपको छप्पड़ फाड़ कर इतना देने हैं कि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि हर इच्छा, हर सपने यहाँ पर आपके पूरे होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, ये ब्लेसिंग से आपके लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऑफर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है जो आपको काफी सुकून दे रहा है, आपको शांति देता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।